सभी आत्मज्ञानी ध्यानी के लिए नमस्कार है। मेरा नाम एंजल सुरेश है। मैं हिमालय से ये ऋषिकेश में रहता हूँ। मैं 1999 में सब जब भी 2000 का पहले ही मैं ये ध्यान का माध्यम पे पहले उसका मेरा परिचय हुआ था। जब भी मेरा होम टाउन साउथ इंडिया में विशाखापट्टनम उधर पत्रीसर आने के टाइम पे मैं अटेंड किया था, क्योंकि मेरा हमेशा स्वामी विवेकानंदा छोटा उम्र से मैं उत्प्रेर हूँ, उसी का जैसा बनने था। इसके लिए वो मैं ध्यान का शिविर में मैं अटेंड किया 2000 का पहले। बाद में उसके बाद मैं मेरा जॉब का वजह से मैं विदेश भी गया था, काफ़ी जगह मैं काम किया। वापस 2011 पे मैं कभी बॉम्बे में काम करता था, तभी ये रीडिस्कवर जैसा हो गया। मैं उधर एक 2011 में विशाखापट्टनम में ध्यान शिविर हुआ, उसका वो सेकंड ध्यान महाचक्रम, उस पे मैं शामिल हुआ। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। मुझे वो मेरा शब्दों में बोल नहीं पाता हूँ, उतना आनंद आया था। वो 2-3 दिन का शिविर, मैं 3 दिन में था, वो 10 दिन के अंदर। फिर मैं बॉम्बे में ONGC प्रोजेक्ट्स में था, वो मैं वापस आके उधर लोकल ध्यान शिविर वाला से कांटेक्ट किया। हमारा पहले वाशी में बॉम्बे में पुराना हमारा चलता था, उधर ही डॉक्टर GK सर उसका चलाता था, श्रेयंस डागा सर का अंडर पे। उधर मैं कांटेक्ट किया तो बाद में सर का GK सर ने भी काफ़ी मुझे प्रेरित किया है। वो उसका प्रचार और उसका आगे लेके जाने के लिए मैं भी न्यू बॉम्बे में काफ़ी कुछ काम किया था। तो उन्होंने सर ने वो सेंटर को मुझे सौंप के वो कलकत्ता चला गया था। लेकिन अभी उस टाइम में मैं इतना ध्यान पहले ज़्यादा मैं फुल टाइम में ध्यान ही नहीं था। लेकिन जॉब सब छोड़ के मैं पहले क्या किया, पहले 6 महीने बहुत ध्यान करता था। वो ऐसा है कि 4-6 घंटा 8 घंटा मैं, क्योंकि जो फ्री टाइम था मैं काफ़ी कुछ ध्यान करता था। ये ध्यान करते करते मेरा भले मेरा कितना भी पहले अलग अलग संस्था से मैं कितना भी ज्ञान लिया, छोटा उम्र से भी कितना भी मेरा ज्ञान था, वो सब एक मैजिक जैसा मुझे समझ में आने लगे। सब मतलब जो कुछ आदमी कई कई आदमी को देखता तो उसका बारे में समझ आ जाता था पूरा। तो वही तरीक़ा से मैं बॉम्बे सेंटर में काफ़ी लोग को हमने काउंसलिंग करना ध्यान के साथ, उन लोग का बहुत मतलब कोई भी डिसीज़ है, जितना भी क्रॉनिक हो कोई भी हो, वो सब हीलिंग होने लगे। मतलब ध्यान का माध्यम से मैं यही समझा कि ध्यान का माध्यम से कुछ भी हम पा सकते हैं, क्योंकि हम इतना ही कर सकता था। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 घंटा एक सिटिंग में ध्यान करने का हमेशा मैं बोलता था। बाद में उसके ऊपर थोड़ा बहुत काउंसलिंग देता तो कोई भी वो रोग से मुक्त हो जाता था। तो इससे मेरा अनुभव क्या है कि ध्यान से दुर्लभ कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं इधर हम ज़्यादा से ज़्यादा पिरामिड में ध्यान करने वाला सब जानता है कि बहुत तरीक़ा से डिसीजेस इंक्लूडिंग कैंसर से भी हीलिंग हो जाता है ऑटोमेटिक। वो 40 दिन का बाद वो चेंजेस होने लगता है। 1 साल के अंदर कोई भी ख़त्म हो जाता है, कैंसर भी ख़त्म हो जाता है, वो आदमी के अंदर पूरा परिवर्तन आ जाता है। ये तो सबका अनुभव है ध्यान करने वाला को। लेकिन मेरा ये ध्यान का माध्यम से मैं और भी और गहराई जाने के लिए, गहराई समझने के लिए मैं बाद में पहले बॉम्बे का सेंटर जब भी उसी टाइम में मुलुंद तैयार हुआ, मुलुंद पिरामिड तैयार होने के बाद मैं फिर सेंटर क्लोज़ करके, पुराना सेंटर क्लोज़ करके मैं शिफ्ट हो गया हिमालयस में 2017 में गया था। वो जाके उधर भी मैं उधर का ध्यान कुंभ पे भी, ध्यान कुंभ 1 पे मैं काफ़ी कुछ हमने काम किया है, वो भी बहुत सक्सेस हुआ। बाद में मैं उधर रहने लगे। मेरा खुद का ध्यान का और ध्यान का माध्यम पे और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए मैं उसका थ्रू मैं खुद को समझने के लिए मैं जितना ध्यान करने लगे, गंगा का तट पे किनारे पे मैं ज़्यादा रहता था, उधर ही रूम लेके। बाद में कई जगह शक्ति क्षेत्र में मैं घूमता था, हिमालय पे सब जगह मैं यही अपनाता था, वो सिर्फ ध्यान करते रहना। जितना ध्यान करते करते ये ध्यान इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि आप अभी मेरा दुनिया में अभी नॉट ओनली पृथ्वी के बारे में नहीं, अलग अलग क्षेत्र का, अभी पूरा अंतरिक्ष का पूरा आप समझ में आ जाएंगे। ये आप
जितना भी हम काफ़ी बुक्स पे स्पेशली हमारे पिरामिड में काफ़ी कुछ हमारे इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि अदर सेलेस्टियल पीपल के बारे में, अदर लोग का बारे में ये सब खुद दर्शन कर सकते हैं। ध्यान करेगा तो ये, क्योंकि आपने हमेशा इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, तो आपको समझा, कोई बोला तो आप उसको समझने लगे, लेकिन आप ध्यान करता तो उस समझ को वो पूरा आप परिवर्तन कर सकते, वो समझ को आप दर्शन कर सकते हो समझ को, क्योंकि पत्री सर हमेशा बोलता है कि अनुभव में ज्ञानम, अनुभव, आपका अनुभव का वजह से जो कुछ आपको मिलता है सच्चाई, वही ज्ञान होता है। अभी हम भले बहुत कुछ समझ सके वो इन्फॉर्मेशन, बाकी कुछ आपको कितना भी जानकारी हो, लेकिन जब भी वो ज्ञान तभी बनेगा वो आपका खुद का वो अनुभव हो, अनुभव में आएगा तो आपको उसका 100% क्लियर रहेगा, उसका वो समझ अलग रहता है। मैं इसी को ट्रांसफॉर्मेशन करके समझ सकता हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीक़े से, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमने कितना भी ध्यान करने वाला को, सभी को एक चिंता रहता है कि हमारा कुछ न कुछ भाव, स्वभाव वो छूटता नहीं है, वो हमेशा, वो कहीं भी जाओ, कोई इतना भी आप मास्टर बन जावे, लेकिन ये स्वभाव कुछ ना कुछ आपका छूटता नहीं। तो जब भी आप गहरी ध्यान करेंगे, मैं इतना तो समझ गया कि आपका पूरा कर्म प्रक्षालना होता है, जन्म जन्म का, मेरे ख्याल से 1000 जन्म का भी हो आपका, कोई भी आपका पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स कुछ भी हो, वो तुरंत वो गायब हो जाते हैं। आप एक नया रूप से, एक दिव्य रूप का परिचय हो जाता है, आपका अंदर एक दिव्य आत्मा का परिचय पूरा हो जाएगा। ये दिव्य आत्मा को लेके आप कहाँ भी पहुँच सकते हैं, कुछ भी इन्वेंशन कर सकते हैं। मैं अभी, हो सकता है कि मेरा तरीका से, मैं पत्री सर से भी काफ़ी जब भी बॉम्बे आता तो, पूना आता तो हम काफ़ी करीब उसके साथ रहता था, उसके साथ हम सोता था, खाता था, ये सब हमारा अनु का बहुत गोल्डन मोमेंट से, हम जिधर भी गुजरात हो, कहीं भी जाए आएगा तो इस पे मैंने ज़्यादा सीखा यही है। पत्री सर को ज़्यादा से ज़्यादा, पत्री सर को समझने को कोशिश करता था हमेशा, वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, मैं कोई भी सिचुएशन को, कोई भी तरीका को, किसको कैसा समझाता है, वो मैं पत्री सर को हमेशा यही नोटिस किया। वो काफ़ी पेशेंस है, वो सब हर तरीका, कोई भी उसका सामने आता है, वो उसको भी वो सही तरीक़े से उसको पॉजिटिवली उसका पूरा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। भले वो आदमी कितना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो काम करने का क्षमता रहता, तो उसको ये मूवमेंट पे, ये विश्व कार्य के लिए वो काम में लगावा दे, उसको पूरा मदद देता था, उसका पूरा सपोर्ट करता था। ऐसा अलग अलग तरीक़ा से मेरा हमेशा छोटा उम्र से मैं हमेशा क्या था, मेरा इंटेंशन, मेरा थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, इसके लिए मेरा बैकग्राउंड का वजह से मैं अब्रॉड में ऑयल एंड गैस में था। इट्स सिमिलर टू रोबोटिक इंजीनियरिंग है वो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अभी ये ध्यान का मेरा जो कुछ मैं जब भी परिचय हुआ था, मेरा दिन दिन मेरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे, लेकिन इसमें आवश्यक है आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है। उसके साथ साथ आपका विचार व्यवहार पे भी अवेयरनेस में रहना चाहिए, काफ़ी आप उसका जागरूक रहना चाहिए, फिर आपका अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना काफ़ी सुलभ, वो कोई भी असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्धा बनने के लिए, राम कृष्ण बनने के लिए पत्री सर यही बोलता है कि ध्यान का माध्यम से कोई भी खुद को भगवान बना सकते हैं, मतलब बन सकते हैं हम खुद। तो इसके लिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतना मेरा चेंजेस होने लगे। अभी आपका कोई रूटीन, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कुछ मैट्रिक्स है, माया है, वो माया से हमेशा हमको क्या करते हैं, हमको खींच लेते हैं, हमारा एनर्जी को खींच लेते हैं, हमारा लाइफ को रूटीन में डाल देंगे, हम उसको एक स्लेव्स जैसा बन जाएगा, मास्टर नहीं है, स्लेव्स जैसा बन जाते हैं। तो लेकिन अभी जब तक ये ध्यान करेंगे, आपका खुद का अंदर का सोल को कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब श्वास का साधना से, आनापानसति से, तो सोल आपको गाइड करने लगेगी। आप वो एक माता जैसा, माँ जैसा, आपको एक ज़िंदगी का एक माँ सिर्फ दूसरा जन्म में बदल सकता है, लेकिन माँ का भी कुछ हमारा बीच में हमारा पर्सनल फीलिंग्स रहेगा,
फिर सब जान नहीं पाएंगे। लेकिन आपका आत्मा आपको बारे में सब कुछ जानता है। आपका जन्म जन्म आपका रास्ता जानती है, आपका मजबूरी जानते हैं, आपका आगे लेके कौन सा, मतलब आपको आपका सोल ऐसा गाइड करने लगे, आत्मा ऐसा गाइड करने लगे, आपको सब काफ़ी सुलभ, बहुत सरल हो जाएगा। ज़िंदगी इतना सरल और इतना सुलभ हो जाएगा कि आपको सब रास्ता खुल जाता है। हम एक छोटा छोटा चीज़ों के लिए, छोटा छोटा खुशी के लिए कोई ना कोई पूरा ज़िंदगी गवा गवा देते हैं, मतलब उसको ऊपर पीछे लगा के उसको कोई एक घर चाहिए और कुछ चाहिए। लेकिन आपका आत्मा को एक बार आपसे लगान हो गया है, आपका इसको हम बोलते हैं सेल्फ लव, तभी तो आपका आत्मा हर फल पे आपको गाइड करने लगेगी, आपको सही दिशा दिखाने लगेगी। आपको इधर नो एनर्जी लॉस नहीं होगा, पूरा ज़िंदगी वेस्ट नहीं होगा। सब जो कुछ आपका इच्छा है, वो इच्छा का सही, उसमें सही रास्ता, सही ढंग से उसको पूरा करने के लिए आपका रास्ता दिख जाएगा। ये तो मेरा पूरा ज़िंदगी अनुभव में यही हुआ था। अभी मेरा इसका बाद मेरा पहले काफ़ी अच्छा नौकरी करता था, उससे काफ़ी मेरा कमाई था विदेश में। लेकिन आज कोई कमाई का ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत का ज़रूरत नहीं, और कोई सब अपने आप मिल जाता है आपको। सब जैसा आपका इच्छा हो वो हिसाब से रास्ता खुल जाती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसका विशेष रूप से मैं आगे लेके शेयर करना चाहूँ, क्योंकि सबको आप इंस्पायर हो इसके ध्यान से, क्या क्या आप अचीव कर सकते हैं ध्यान से, क्या नहीं नहीं होने वाला कुछ नहीं, एवरीथिंग हम कोई भी ये ज़िंदगी में चाहिए वो लेवल का क्षमता आपका अंदर वो बिल्डअप होता रहेंगे। अभी बाई चांस आप समझो आप एक टाटा बिरला बनना आप अभी ऐसा घर पे आया वेरी पुअर फैमिली में, टाटा बिरला चाहिए तो भी वो भी बन जाएगा, वो एक अदानी अंबानी भी बन जाएगा, लेकिन हो सकता है उसको समय लगेगा। अब और अभी इसी रास्ते पे लेके आपको अभी ये ज़िंदगी में भी मिल सकते हैं, नहीं तो आधा दूर जा सकते हैं, अगले जन्म तो ज़रूर होगा। क्योंकि अब ये स्पष्ट रूप से आपको इसका पूरा आपको दिखेगा, इसका सूचना दिखेगा, उसके ये रास्ते पे आपको परिचय दिखेगा। लेकिन आप सही ढंग से ध्यान करेंगे, उसके साथ काफ़ी आपको आत्मज्ञान हो, आप कोई अंबानी नहीं तो अदानी बनने का इच्छा तो नहीं रखेगा ज़रूर, क्योंकि भगवान का जैसा है समस्त सृष्टि को आपका अपनाने का, वो शक्ति पाने के लिए, वो ब्रह्म बनने के लिए आप ज़रूर इच्छा रखेगा। क्योंकि आपको आनंद स्थिति को ज़रूर ये ध्यान का माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। आनंद मतलब अद्भुत, इसमें क्या सुख का उसका क्षेत्र रहता है, लेकिन आनंद का पूरा उसका कोई अंत नहीं है। आनंद अभी कोई भी गुरु हो, कोई ध्यानी है, आत्मज्ञानी है, हमेशा के लिए वो सच्चित सदानंद रहता है, मतलब हमेशा उसका चित्त आनंद पूर्ण रहता है। जब भी आप आनंद पूर्ण रहता है तो आपका सिर्फ आपका डीएनए भी, मतलब एवरी सेल आपको इतना ऊर्जा से भर जाएगा कि आप कोई भी बोलेगा वो हो जाएगा। आप जो कुछ किधर भी रहेगा सब लोग आपको चाहेगा। आप जो कुछ सोचते हैं वो होने लगता है। मतलब इधर का साइंस भी यही बोलता है कि जब तक आपका डीएनए एक एंटीना जैसे, उससे ध्यान का माध्यम से ये आपका पूरा पॉजिटिविटी को आप विश्व से ले सकते हैं। उसके हिसाब से आपका जो कुछ आप चाहते हैं उसका तरीके से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं इसीलिए आप ध्यान करके देखो, आप एटलीस्ट 40 दिन का करके देखो, और बाद में उसमें कितना आपका अंदर आपका अंदर क्या बदलाव है वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। आपको 100% कोई भी भौतिक रोग तो 40 दिन में तो दूर हो ही जाता है। बाद में आपका कुछ भी आपका लाइफ में पाना है वो तो आपका बोनस है। के मास्टर्स, मेरा ये बोलते जाऊंगा तो काफ़ी कुछ है, आपको ज़रूर हम आगे लेके शेयर करूंगा। इसके लिए आपको प्राथमिक ये अभ्यास के लिए ज़रूर आप शाकाहारी बनना चाहिए, क्योंकि विश्व नियम में अहिंसो परमो धर्म, इसके लिए उसके साथ शाकाहारी बनना चाहिए। दूसरा, हर दिन ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन कर दिया दूसरा दिन छोड़ दिया, क्योंकि ये एनर्जी बिल्डअप होता रहेंगे। एक दिन भी टूट गया तो फिर पहले तक आ जाएंगे। तो हर दिन 40 दिन तक तो पहले करना ही चाहिए। हर दिन आपको जितना आपका उम्र है उतना तो कम नहीं करना है, ज़्यादा ही करना है उम्र का हिसाब से। आपका उम्र 30 होगा तो 30 मिनट से ज़्यादा ही करना चाहिए। तो शाकाहार ध्यान, और तीसरा आप पिरामिड ध्यान जितना हो सकता तो पिरामिड का ऊर्जा इस्तेमाल कीजिए। पिरामिड का वो ऐसा जैसे शक्ति क्षेत्र को आप बाकी लोग को
इसको समझाने के लिए, इसको प्रचार करने के लिए आप जितना दे सके आपको उतना ज़रूर मिलेगा ही। बस अब मैं यही बोल सकता हूँ, ये तीनों तो आप ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ विश्व आपको आपका अंदर वो पूरा हर खुशी, आयुर आरोग्य अष्ट सिद्धि भरने लगेगी। ये तो मेरा अनुभव है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।